Hello everyone, in this video we are going to cover NCERT exemplar exercise 5.3 chapter arithmetic progressions from question number 20 onwards. Let's start with the first question, and the first question is, this is question number 20th. Till question number 19th we have covered in our previous video. The first term of the AP is -5 and the last term is 45. If sum of the terms of AP is 120, then find the number of terms and the common difference. What is given? First term is given -5, matlab A is given, and last term is given 45. AN is given. Then if the sum of the terms SN is given 120, then find the number of terms. SN we have to find out, and also we have to find out D. चलिए start करते हैं. First term is A is -5. What else is given? And the last term AN is given 45. If the sum of the terms SN is given 120, then find the number of terms and the common difference. What we have to find out? We have to find out N and we have to find out D. Right? Let's start with it. First of all, हमारे पास AN है, तो हम SN भी है हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास N आ जाएगा. हाउ? SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN. ये SN का वो फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है. AN गिवन है हमारे पास, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. SN इज इक्वल टू 120 and we have to find out A is equal to -5 plus 45. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get 120 N/2. 45 minus 5 is 40. This is 20. अब 20 को इधर डिवाइड कर दें. 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू N. 2 6 12. N कितना आ गया आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स इज 6. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने AN का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया. मैं अगर AN का फॉर्मूला लगाती बच्चे, तो हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 D. ना तो मेरे पास N था, ना ही मेरे पास D था, तो मेरे पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स बन जाते जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते थे. तो इसमें आपको SN का जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. होप इट इज़ क्लियर. N आ गया आपके पास. अब हमने D फाइंड आउट करना है. हाउ वी कैन फाइंड आउट D? नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ AN. AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D. AN हमारे पास है 45, A हमारे पास है -5 प्लस N इज 6 - 1. D वी हैव टू फाइंड आउट. दिस इज 45 इज इक्वल टू -5 प्लस 6 - 1 इज 5D. अब ये 5 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 5D. दिस इज 50/5 इज इक्वल टू D 10. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? D इज 10 and N is 6. Hope it is clear. Okay, let's start with question number 21. Find the sum of all these terms. यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 1 -2 -5 -8 एंड द लास्ट टर्म इज -236. ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी इजी है. आप ये वाले दोनों क्वेश्चंस देखिए. ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है. यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स दे रखे हैं, राइट? तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, फिर हम इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. फर्स्ट पार्ट वी हैव 1 प्लस -2 प्लस -5 प्लस -8 प्लस and so on plus -236. Now what is A? A is 1. What is D? D is -2 -1. Then D will be -3. Now what next we have? AN. AN is equal to -236. अब हमें इन सबका सम निकालना है, तो इसका मतलब हमें SN निकालना है. बट हमें N भी तो नहीं पता है ना. हमें पता नहीं है कि 236 इस AP की कौन सी टर्म है. तो हम पहले AN का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से हम N निकालेंगे. A प्लस N-1 D इज इक्वल टू -236. A is 1
प्लस n माइनस 1 d इज़ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 236। अब आपके पास आ गया n माइनस 1 माइनस 3। पहले हम टर्म्स ट्रांसपोज करेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 236 माइनस 1। तो दिस इज n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एंड दिस इज बोथ आर हैविंग द सेम साइंस, तो इट विल बी 237। पहले इसको चेक कर लो एक बार, क्या ये 3 से डिविजिबल होता है? 7 प्लस 3 इज़ 10, 10 प्लस 2 इज़ 12। तो as the sum of the digits is divisible by 3, it means this number is also divisible by 3. तो n minus 1 minus 237 divided by minus 3, तो ये तो कट जाएगा। This is 2 how many 3 how many is 3 6 18 नहीं 3 7 21, 2 left, 3 9 27, n is equal to 79 प्लस 1, तो n विल बी 80। अब हमारे पास n तो आ गया, अब हमने क्या निकालना है? S80, राइट। लेट्स फाइंड आउट S80। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर S80? 80 डिवाइडेड बाय 2। इसमें आप a और an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास an, यहाँ से n भी तो 80 आया ना, तो an भी है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस an। तो you will get this is 40, a is 1 and an is minus 236. This is 40. 1 plus minus 236 is minus 235. Now multiply them both. Negative sign will be there. अब खुद देखिए ना, मैक्सिमम टर्म्स इसमें नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली सम भी क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव आएगा। 0 है लास्ट में, तो 0 यू कैन राइट एज इट इज़। 5 4s are 20, 0 2 4 3s are 12 प्लस 2 14 1 4 2s are 8 प्लस 1 9 9 4 0 0। दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 80 टर्म्स। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। This is question number 21, second part, and here we have 4 minus 1 by 9 plus 4 minus 2 by 4 minus 1 by n, 4 minus 2 by n plus 4 minus 3 by n plus and so on up to n terms. How many terms are given? N. Right, what is first term? What is a? A is 4 minus 1 by n. Now what is d? D is a2 minus a1, which is 4 minus 2 by n. Kindly don't forget to put the brackets. a1 is 4 minus 1 by n. This is 4 minus 2 by n minus 4 minus minus plus 1 by n. 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा LCM will be n minus 2 plus 1. आंसर will be minus 1 by n. ये आपके पास d की वैल्यू आ गई, d is minus 1 by n, और ये आपके पास a था। Got it? Now we have to find out Sn. We are having total n terms, so we have to find out Sn. And how we can find out? n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. This is n upon 2, 2a, a कितना है आपके पास? 4 minus 1 upon n plus n minus 1, and what is d? minus 1 by n. Hope it is clear. अब इसको अच्छे से लिखते हैं। n by 2, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8 माइनस 2 बाई n। जब आप न्यूमिनेटर को किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, या फिर आप ऐसा करेंगे नेगेटिव साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माइनस 1 बाई n मल्टीप्लाई बाय n, और माइनस 1 बाई n दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले n से फिर माइनस 1 से, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट n बाई 2 8 माइनस 2 बाई n, ये कट के हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 आ गया, प्लस 1 बाई n। नाउ यू कैन सी n बाई 2, 8 माइनस 1 इज़ 7, माइनस 2 बाई n
प्लस 1/n इज़ -1/n। गॉट इट। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n/2। दिस इज़ LCM इज़ n, 7n - 1, n से n कैंसिल हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू विल बी 7n - 1/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Sn, 7n - 1/2। इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं बेटा, करने से चीज़ें समझ में आती हैं, उनको सीखने से आती हैं। जब मैं करूँगी तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, जब आप खुद करेंगे तो आपको कई बार साइन का कन्फ्यूजन आएगा, कई बार टर्म का कन्फ्यूजन आएगा, एक बार 2 बार, फिर धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। A1 is a minus b upon a plus b, A2 is 3a minus 2b upon a plus b, A3 is 5a minus 3b upon a plus b, up to 11 terms. This 11 is n, right? Number of terms are n. What is A1? A1 is a minus b upon a plus b. Now find out D. D is A2 minus A1. So this will be 5a, A2 is 3a minus 2b divided by a plus b, minus A1 is a minus b upon a plus b. Again रिमाइंडर है, ब्रैकेट्स डालना नहीं भूलिएगा ताकि क्वेश्चन में गलती ना हो। LCM विल बी a प्लस b, न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, सेम, तो कॉमन हमने नीचे लिख लिया 3a minus 2b। अब ये माइनस का साइन है, अंदर जाके सबके साइन चेंज करेगा, -a प्लस b। 3a minus a is 2a, 2b minus b is -b divided by a plus b. This is our D. Got it? Now we are having total 11 terms. So what we have to find out? S11. Formula will be 11/2, 2a plus 11 minus 1 into D। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ 11/2, 2a प्लस 11 minus 1 इज़ 10D। अब आप देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। a और d की वैल्यू पुट करने से पहले 2 को बाहर निकाल लें। अंदर आ गया हमारे पास a प्लस, यू कैन से दिस इज़ A1 प्लस 10D। दिस इज़ A1, क्योंकि आपके पास a इसमें यूज़ हो रहा है ना, तो A1 लिखने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2 से 2 कट गया। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ A1 हेयर। व्हाट इज़ A1? दिस इज़, तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय d। d इज़ 2a माइनस b अपॉन a प्लस b। दिस इज़ आर d एंड दिस इज़ आर a। चलिए अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस 11, दिस इज़ 11, LCM विल बी a प्लस b, एज यू कैन सी इट इज़ कॉमन। नाउ a माइनस b प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2a 20a, 10 मल्टीप्लाई बाय b 10b। सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट 11, 20a प्लस a इज़ 21a, 10b माइनस b इज़ 11b divided by a plus b। 1 minute, there is one mistake। हमने जब यहाँ से 2 कॉमन निकाला था तो ये 2 सिर्फ इसी से तो कॉमन नहीं आना था ना, इसमें से भी तो कॉमन आना था। इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पे क्या आएगा, 5d, राइट? तो दिस इज़ 5। अब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स अस 5 2s are 10a and this is minus 5b. Got it? 10a plus a, this will be a 11a, and minus b, this will be 6b. This is our answer. Answer is 11, 11a minus 6b upon a plus b। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। मैंने 2 तो कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का मतलब होता है दोनों टर्म्स में से कॉमन निकलना। मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म में से 2 निकाली और यहाँ से मैंने ध्यान नहीं दिया, इट शुड बी 5 ओनली, राइट?
तो ध्यान से करिएगा आप। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी -77। पहले तो आपको बताना है कि इस AP में -77 कौन सी टर्म है, 10th है, 20th है, विच टर्म, राइट। हम क्या लेट करते हैं, nth टर्म an, और वहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। देन फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू द टर्म -77। इसका क्या मतलब है कि आपने इस AP में -77 टर्म तक इसका सम फाइंड आउट करना है। हमें पहले तो पता नहीं है -77 इसकी कौन सी टर्म है। सबसे पहले तो हम an लेके -77 को n की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। द गिवन AP इज -2, -7, -12 एंड सो ऑन। AP इज राइट। अब हमारे पास है विच टर्म विल बी -77। लेट A इज इक्वल टू -2, D विल बी -7 -2. So this is -7 plus 2, D will be -5. Then you can let an is equal to -77। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे पहले। a plus n minus 1 into D is equal to -77। a is -2 plus n minus 1, D is -5, ब्रैकेट्स डालनी है। Now you can see -2 -5 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा और साइन भी चेंज होंगे। -5n + 5 इज इक्वल टू -77। -5n -2 + 5 इज +3 इज इक्वल टू -77। -5n इज इक्वल टू -77 -3। तो यू विल गेट -5n इज इक्वल टू दिस इज -80। n विल बी 80 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 16। एंड कितना आ गया आपके पास, 16। मतलब दिस इज इट्स 16th टर्म ऑफ दिस AP, राइट। अब उन्होंने बोला था कि आपके पास ये लास्ट टर्म -77 है और आपको यहाँ तक इस AP का सम भी निकालना है। और हमें ये पता चल गया कि ये इसकी कौन सी टर्म है, 16th टर्म है, राइट। अगर इसकी 16th टर्म है तो हमारे पास S16 फाइंड आउट करना है। दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 2, 2a plus 16 minus 1 into D. S16 is 2 8s are 16. This is 8. 2 multiplied by -2. 16 minus 1 is 15 and D is -5. This is 8 multiplied by -4 -75. अब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें। दिस विल गिव्स अस -8 मल्टीप्लाई बाय -79। 8 8 64, 8 9 72, 56 plus 7, this is 63, and this is the correct answer. S16 is equal to -632, right? Let's do the next one. Question is, if an is equal to 3 minus 4n, show that a1 a2 a3 form an AP. Also find S20. सबसे पहले तो आपको बताना है ये क्या दे रखा है आपको, an is equal to 3 minus 4n। एक्चुअली बेटा दिस इज़ अ जनरल टर्म। जनरल टर्म एक ऐसी टर्म होती है, आप इस टर्म से पूरी AP फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पहले आप n को 1 पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएंगी। आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लें। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इन एन AP इफ़ SN इज इक्वल टू दिस फाइंड AP। अब दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे उन्होंने जनरल टर्म दे रखी है और यहाँ पे उन्होंने SN टर्म्स का सम दे रखा है। जब आप इसमें 1 2 3 पुट करेंगे तो आपके पास टर्म्स नहीं आएंगी। यहाँ पे आपके पास आएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, बट यहाँ पे आपके पास क्या आएंगी, टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। जनरल टर्म में 1 2 3 पुट करोगे तो आपके पास टर्म्स आएंगी, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एंड दिस इज an is equal to 3 minus 4n. Let's find out a1. तो put n is equal to 1
This will gives us a1 is equal to 3 minus 4 multiplied by 1. a1 is equal to 3 minus 4. a1 will be minus 1. Right? Now put n is equal to 2. If you will take n is equal to 2, so it will become a2. 3 minus 4 multiplied by 2. This is a2 is equal to 3 minus 8. a2 will be minus 5. Now put n is equal to 3. a3, 3 minus 4 multiplied by 3. This is 3 minus 12. This is equal to 9. a3 is 9. Now you have to check whether it is an AP or not. तो चेक कैसे करना है? You have to check their common difference. AP को चेक करने का एक ही मेथड है, हमें common difference चेक करना है. If it is constant, then it is an AP. Find out a2 minus a1. This is minus 5 minus minus 1. This is minus 5 plus 1, and answer will be minus 4. Now find out a3 minus a2. a3 is minus 9 minus minus 5. This is minus 9 plus 5, which is equal to minus 4. As the common difference is same, therefore as a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, so we can say this is an AP. Hope it is clear. अब उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को बोला है? वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट S20. S20 means sum of first 20 terms. So let's find out S20. S20 will be equal to 20 by 2. 2a. 2a. A is minus 1 plus 20 minus 1, 19. And what is D? D is the common difference, that is minus 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए. This is 10. 2 multiplied by minus 1 is minus 2. 19 4s are. This is 76. Right? And you will get 10. This is multiplied by minus 78, which gives us 780. What is the sum of first 20 terms? 780. Right? Now let's do the next one. Now question number 24th, one of the very very important, or we can say very good question, right? If in an AP, if Sn is equal to n multiplied by 4n plus 1, हमें Sn terms का sum of n terms दे रखा है, find AP. अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करें. We are having question number 24. Sn is given, right? Sn is given n multiplied by 4n plus 1. अब आप इसको पुट n इज इक्वल टू 1. जनरल जब भी दिया होता है कुछ भी, हम उसको n की वैल्यूज, अब n आपको पता है हमारे पास AP में हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट? n इज़ नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप इसको नेगेटिव नहीं लेते, आप इसको 0 नहीं लेते, आप इसको 1 से स्टार्ट करते हैं. n इज इक्वल टू 1. अब n को 1 पुट करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा S1. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 into 1 plus 1. 4 multiplied by 1 is 4. This is 4 plus 1 is equal to 5. S1, what does S1 means? S1 stands for sum of first term. तो sum of first term is the first term itself. और आपको पता होना चाहिए कि S1 और A1 दोनों सेम ही होते हैं, बट S2 और A2 सेम नहीं होते. S2 का क्या मतलब होता है? A1 प्लस A2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. S3 का क्या मतलब होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट? अब हमारे पास A1 यहाँ से कितना आ गया? A1 विल बी 5. नाउ पुट n इज इक्वल टू 2. अब हम n को 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट S2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, इसमें पुट करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 2 प्लस 1. It is 2 multiplied by 4 2s are 8 plus 1 9. S2 will be 9 2s are 18. S2 क्या होता है? Sum of first two terms A1 plus A2 is equal to 18. अब A1 आपके पास पहले ही था, आप इसमें पुट कर दें. दिस इज़ 5 प्लस A2 इज इक्वल टू 18. तो A2 कितना आ जाएगा?
18 minus 5, तो A2 will be 13, right? We got A1, we got A2. Now we have to find out AP. तो we need to find out A3. At least 3 terms we have to find out. तभी तो हमें पता चलेगा. Put n is equal to 3. तो ये हमारे पास आएगा S3. अब S3 निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में n की जगह पे 3 पुट करें. ये पास आ जाएगा 3. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1. वॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होती है. 4 3 ज़ा 12 प्लस 1. दिस इज़ 3. 12 प्लस 1 इज़ 13 विच इज़ इक्वल टू 39. तो व्हाट डज S3 स्टैंड्स फॉर? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. A1, A2, A3 इज़ 39. अब आपके पास A1 भी है और A2 भी है, तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें. A1 की वैल्यू कितनी है? 5 और A2 की कितनी है? 13 प्लस A3 इज इक्वल टू 39. A3 विल बी 39 माइनस 13 माइनस 5. तो A3 विल बी दिस इज़ 39 माइनस 18. दिस इज़ A3 इज़ 9 minus 8 is 1. 3 minus 1 is 2. 21. Okay, we got our AP. Our AP is what? Our AP is 5, 13, 21 and so on. अब आप इसमें अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप चेक भी कर सकते हैं. 13, 5 plus 8 is 13. 13 plus 8 is 21. D is common difference and that is 8 in this case. Hope it is clear. आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है. जब भी आपको SN दे रखा है, मतलब आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो आपको N1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा. फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होता है. S2 पुट करने में फर्स्ट 2 टर्म्स का सम मिलेगा, A1 प्लस A2. तो यहाँ से आप A1 की वैल्यू पुट करके A2 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. होप इट इज़ क्लियर. नाउ S3 मीन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. आपको A1 और A2 पहले ही आपने कैलकुलेट कर लिया था. इसमें पुट करेंगे तो आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास रिक्वायर्ड AP आ जाएगी. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज इन एन AP SN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड AK इज़ 164. फाइंड द वैल्यू ऑफ K. अब इसमें भी आपके पास क्या दे रखा है? SN मीन्स आपके पास जनरल सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और आपको एक कोई जनरल टर्म K दे रखी है 164. आपको बताना है कि ये इस AP की कौन सी टर्म है और उससे पहले आपके पास AP होनी चाहिए. तो आप पहले AP कहाँ से बनाएंगे? सम से. इसको 1 2 3 पुट करेंगे तो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. In this one question we have, this is question number 25 and the sum is given. This is SN is equal to 3n square plus 5n. Got it? And one more thing is given, that is AK which is equal to 164. और हमें क्या find out करना है? K find out करना है. So let's start with this question. We have put n is equal to 1. When you will put n is equal to 1, so this is S1 is equal to 3 multiplied by 1 का square plus 5 multiplied by 1. This is 3 plus 5. तो S1 will be 8. S1 is equal to A1 ही होता है which is equal to 8. मतलब sum of first term is the first term itself. Now पुट n इज इक्वल टू 2. अगर आप इसमें n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो इट विल गिव्स अस S2. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10. S2 विल बी 12 प्लस 10 इज़ 22. S2 क्या होता है? A1 प्लस A2. सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज़ 22. फर्स्ट टर्म आपके पास A1 यहाँ से आ गई थी, आप इसमें पुट कर दें. A प्लस A2 इज इक्वल टू 22. तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 22 माइनस 8. 22 माइनस 2 इज़ 20 माइनस 6 इज़ 14. A2 कितना आ गया आपके पास? 14. A1 कितना था आपके पास? 8. नाउ फाइंड आउट. पुट n इज इक्वल टू 3. S3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर
plus 5 multiplied by 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 5 3s are 15. A1 plus A2 plus A3 is equal to 42. अब A1 की वैल्यू आपके पास क्या थी? 8 प्लस 14 प्लस A3 इज इक्वल टू 42. 14 प्लस 8 इज़ 22 प्लस A3 इज इक्वल टू 42. तो A3 आपके पास आ जाएगा 42 माइनस 22. तो A3 विल बी 20. होप इट इज़ क्लियर. As we got A1, A2 and A3, तो AP will be 8, 14, 20 and so on. अब हमारे पास AP तो आ गई है, हमारे पास AB आ गया है. D कितना है? A कितना है आपके पास? A is 8. What about D? D is 14 minus 8. तो D कितना आएगा? D will be 6. We got A, we got D. Now we have to find out AK. ए के आपको फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं फाइंड आउट. ए के विल बी ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी. राइट, आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए के आपको दे रखा है 164. दिस इज ऑलरेडी गिवन 164. ए आपके पास कितना आया था? ए वॉज 8 एंड डी इज 6. ए इज 8 and D is 6. Now simplify it. 164. आप 8 को इधर माइनस कर दें, ये आ जाएगा आपके पास k माइनस 1 इंटू 6. ये आपके पास आ जाएगा 156. 156 इज इक्वल टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 6. क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए. इवन नंबर है, 2 से तो डिविजिबल है. और इसका सम करेंगे तो 12 आएगा और 3 से भी डिविजिबल है. इसका मतलब आप 6 को इधर डिवाइड कर सकते हैं. 156 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k माइनस 1. 6 हाउ मैनी ज़ा? 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 3 लेफ्ट एंड 6 ज़ा 36. तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 26. k विल बी 26 प्लस 1. k इज़ 27. Means 164 is 27th term of this AP. Hope it is clear. Okay, let's start with question number 26. If Sn denotes the sum of first n terms of the AP, S12 is equal to 3 multiplied by S8 minus S4. आपको प्रूव करना है कि S12 और इन दोनों की वैल्यू सेम है. तो ऑब्वियसली ये तो S12 है, सिंगल है, इसको कैसे काटेंगे? ये हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये बड़ा है, हम इसको एक्सपैंड करेंगे, कुछ काटेंगे, कुछ टर्म्स कटेंगी. तो जो बड़ा होता है उसको काट के हम छोटा बना सकते हैं. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बट वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 26. We have to prove that S12 is equal to 3 S8 minus S4. So let's start. This is left hand side, this is right hand side. So let's start with right hand side. We are having 3 multiplied by S8 minus S4. Apply the formulas. S8 means 8 by 2, 2A plus 8 माइनस 1 7D. यही होता है ना, n माइनस 1 इंटू डी. और साथ में आपके पास आएगा माइनस S4. S4 का फॉर्मूला होता है 4/2 ब्रैकेट 2A प्लस 4 माइनस 1 3D. होप इट इज़ क्लियर. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है. This is 8/2 is 4, 2A plus 7D, 2 by this is 4 2s are 2 4s are minus 2 multiplied by 2A plus 3D. Right? This is 3, 4 2s are 8A, 7 4s are 28D
-4a -60. 8a -4a, it gives us 4a. 28d -60, it gives us 22d. 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3 और 2 यहाँ से कॉमन आ गया. आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 2a प्लस 20, दिस इज़ 2 कॉमन आया ना, तो दिस इज़ 11d, राइट. तो दिस इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 11d. ये तो आ गई हमारी राइट हैंड साइड. अब हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की. लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास था S12. S12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1d. 2 6 12, दिस इज़ 6, 2a प्लस 11d. अगर तो किसी बच्चे का होल AP पे बहुत अच्छा है तो उसको इसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये 6 है, तो 6 है मतलब 12 का हाफ है, और ये 11 है. यहाँ पे 12 माइनस 1 आता तो ये 11d, तो ये हमारे पास S12 का फॉर्मूला बन रहा है. अदरवाइज़ आप इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर लें, आपको दोनों चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं, तो यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. Hope it is clear. Let's do the next one. Now question number 27th. Find the sum of first 17 terms of an AP whose fourth and ninth term are -15 and -30 respectively. कौन सी टर्म्स दे रखी हैं, फोर्थ और नाइन्थ, और हमें क्या निकालना है, S17 निकालना है. द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स निकालना है, फोर्थ और नाइन्थ टर्म. 2 इक्वेशंस बनेंगी, इनको हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए करते हैं. This is question number 27th. What is given to us? We have we are having solution is, we have A4. A4 is given -15 and A9. A9 is given -30. This is A4 is given -15 and A9 is given -30 and you have to find out S17. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. A4 कैन बी रिटन एज A प्लस 3d इज इक्वल टू -15 और A9 इज A प्लस 8d इज इक्वल टू -30. 2 इक्वेशंस बनेंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सॉल्व करिए इसको. A प्लस 3d -15, A प्लस 8d -30, चेंज देयर साइंस, ये कैंसिल हो जाएगा. 3 माइनस 8d इज़ -5d. दिस इज़ माइनस माइनस प्लस 30 -15 इज इक्वल टू 30 - 15 इज 15 इटसेल्फ, राइट. 30 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय -5, तो d विल बी -3. अब आपके पास d तो आ गया है, अब a निकालना है. a किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे फर्स्ट में करें चाहे सेकंड में करें, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू -15, a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -15, a दिस इज -9 -15, a इज इक्वल टू -15 प्लस 9, तो a विल बी 6 -6. आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, S17. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर S17? 17 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d. दिस इज 17 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -6, 17 माइनस 1 is 16 and d is -3. Now simplify it very carefully. 17 2s are, this is 6 2s are 12 and -48. This is 17/2. दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो ऐड होंगे, 60 आ जाएगा, राइट. अब 2 से इसकी कटिंग कर लें, ये 30 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू -0 410. oh sorry, this is 510 not 410. 3 7s are 21, 1 तो 2 लेफ्ट है ना, तो 3
3 plus 2 is 5. तो 510 is the sum of first 17 terms. तो S17 is equal to minus 510. Always keep your answer in a box. Let's move on the next.